बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं मुग़ल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डीसी 12 वोल्ट पर चलने वाला वाटर हीटर, जिसे हम उर्दू में कह सकते हैं कि पानी गर्म करने वाला राड तैयार करने जा रहे हैं कि ये किस तरह तैयार होता है। क्योंकि अमूमन जो बिजली से चलने वाले राड मार्केट में आते हैं वो बिजली बहुत ज़्यादा पीते हैं, 1000 वाट, 1500 वाट, 2000 वाट। तो उसी का तोड़ आज की इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूं। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो प्यारे दोस्तों, बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस राड को बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें कॉपर का एक पाइप होना ज़रूरी है हमारे पास। कोशिश करें मोटा पाइप लें, उसका क्या फ़ायदा है मैं बाद में बताऊंगा। इसके अलावा हमें 1000 वाट या 1500 वाट का एक एलिमेंट स्प्रिंग होना लाजमी है, एलिमेंट वाला। तो इससे हीट पर मिलेगी, इसे हमने 12 वोल्ट में कैलकुलेट करके काटना है। तो ये भी आगे चल के इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप मुकम्मल तरीक़ाकार सीखना चाहते हैं तो फिर वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो ये आपके सामने एक कॉपर का पाइप मौजूद है। तो इसकी सबसे पहले तो पैमाइश देख लेते हैं कि इसकी कितनी पैमाइश हमने रखी है, हमारे पास कितनी पैमाइश का पाइप मौजूद है। तो ये हमने तकरीबन 1.5 फुट का पाइप लेना है, यानी कि 18 इंच। तो ये 18 इंच से थोड़ा सा कम है, 17.5 इंच है। तो इतने फ़र्क से कुछ नहीं होता। तो इसके बाद हमने एलिमेंट तैयार करना है। इसका एलिमेंट कितना चाहिए, अभी 1000 वाट का हमने नया एलिमेंट ले लेना है। नया हो या पुराना हो, लेकिन ज़्यादा यूजेबल ना हो। तो इसको आपने स्प्रिंग है, इसे आपने मुकम्मल खींच लेना है। ये तकरीबन 1.25 इंच बनेगा। अगर आप नया एलिमेंट लेंगे तो उसका 1.25 इंच बनता है, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। तो ये मैंने खींच लिया है। तो मैंने करना क्या है कि पाइप के जो ऊपर नीचे से दोनों साइडों से 2-2 इंच या 1.5-1.5 इंच मैंने जगह खाली रखनी है। बाकी की मुकम्मल पैमाइश का मैंने एलिमेंट जो है वो काट लेना है, यानी कि तकरीबन 13 इंच या 14 इंच का जो एलिमेंट है, स्प्रिंग है, उसे खींच कर मैंने वायर उसकी निकाल लेनी है एलिमेंट की। तो अब इसकी पैमाइश करता हूँ एलिमेंट की। तो ये देखें, ये तकरीबन मैं इसका ये 14 इंच मैं इसे काट लेता हूँ। 14 इंच जो ये स्प्रिंग है ये हमारा कट जाएगा, ये हमारा 12 वोल्ट का स्प्रिंग बनेगा। अगर बंद स्प्रिंग होगा वो तकरीबन 1.25 इंच बनेगा, 1.25 इंच से ज़्यादा नहीं बनेगा। तो अब हमने करना क्या है इसके साथ, सबसे पहले तो मैं ये जो बाकी का बचा हुआ एलिमेंट है इसे मैं साइड पे रख देता हूँ। तो इसके साथ मैंने कॉपर की वायर्स लगानी है और वो मैंने बाहर निकालनी है। तो ये देखें, ये तकरीबन 1.5-1.5 इंच या 2-2 इंच, 1.5-1.5 इंच बनता है तकरीबन। मैंने दोनों साइडों से बचाना है, इस साइड से 2 इंच है, तो बराबर करके मैंने निकाल देना है। तो अब इसके ऊपर लगानी है हमने कॉपर की तार। 22 नंबर या 23 नंबर एलिमेंट के हिसाब से तकरीबन ये 21-22 नंबर ही, 22-23 नंबर ही बनती है। तो अब मैं इसकी जो तार है, ये तार आ गई है हमारे पास। ये 22 नंबर की कॉपर वायर है। तो इसको मैंने सबसे पहले तो ऊपर का जो एनामल है वो छील लेना है अच्छी तरह से। ऊपर का जो मसाला है जिसे एनामल कहा जाता है, जब तक ये छीलेंगे नहीं तो इसके अंदर से करंट पास नहीं होगा। जो इलेक्ट्रिशियन हज़रात हैं वो तो इसे अच्छी तरह से बखूबी जानते हैं। तो ये जो है मैंने मुकम्मल तौर पर इसे छील लिया है। तो इसी तरह मैंने ये दूसरी साइड से भी छील लिया है। ये देखिए, बिल्कुल ऊपर का जो एनामल था वो बिल्कुल साफ़ हो चुका है, अंदर से कॉपर जो है वो वाज़ेह हो चुका है। इसी तरह मैंने दूसरी साइड से भी पहले से छील रखा है। तो अब इसे हमने एलिमेंट के साथ लगाना है। एलिमेंट के साथ लगाने के लिए हमने इसे लंबे रुख में लगाना है। इसके बाद ये आ गई है 1 नंबर की स्लीव जो हमने इसके ऊपर चढ़ानी है, और इसके बाद ये आ गई है 2 नंबर की स्लीव जो कि हमने जोड़ के ऊपर चढ़ानी है।
सबसे पहले तो 1 नंबर की स्लीव जो है वो मैं जोड़ के हिसाब से काट लेता हूँ। अगर इसे आप पहले जलाना चाहें 12 वोल्ट का करंट देकर तो पहले भी आप इसे जला सकते हैं। लेकिन मैं बाद में इसकी मुकम्मल फिट करने के बाद इसे मैं जलाऊँगा। तो ये जो स्लीव है वो मैं स्लीव के अंदर जो एलिमेंट है वो मैं डाल लेता हूँ, एलिमेंट वाली तार। तो ये देखें बहुत आराम से तार जो है वो गुज़र चुकी है। तार गुज़ारने के बाद अब जो बाकी की जो तार स्लीव के बाहर बच रही है इसके साथ हमने वही कॉपर की 22 नंबर या 23 नंबर की तार जो आपके पास मौजूद हो वो लगानी है। इस तरह कुछ इस तरह लंबे रुख में लगानी है ताकि इसमें हम पतली से पतली स्लीव चढ़ा सकें। अब ये 2 नंबर की स्लीव मैं चढ़ाऊँगा। पहले ही मैंने आपको बताया कि पाइप अगर आप नया लेना चाहें जाएँ तो कोशिश करें इससे खुला जो पाइप है वो लें। तो उसके बारे में भी आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ इस तरह हमने इसका जोड़ लगाना है और इसके ऊपर हमने स्लीव चढ़ानी है 2 नंबर की, क्योंकि ये जोड़ जो है वो पतला है तो इस वजह 2 नंबर की जो स्लीव है वो आराम से इसमें चली जाएगी। तो ये हमारा एक साइड का जोड़ जो है वो मुकम्मल हो चुका है, लग चुका है। तो इसी तरह मैं दूसरी साइड पे भी जोड़ लगा लेता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो मैं वीडियो को स्किप करके ये जोड़ लगाता हूँ। तो अभी हमारे जो दोनों जोड़ हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। तो अब मैं इसे बराबर करके ऊपर से कॉपर की वायर को काट लेता हूँ। ये कॉपर की वायर जो है वो हमारी कट चुकी है। तो इसके बाद अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर से ऊपर 2 नंबर की स्लीव का पीस चढ़ाना है। देखिए सिर्फ इतना सा पीस हमारा जो है वो जोड़ के ऊपर चढ़ना है। तो ये 2 नंबर की स्लीव मैं इसके ऊपर चढ़ा लेता हूँ जोड़ के ऊपर। तो ये बहुत ही आसानी से 2 नंबर की स्लीव चढ़ चुकी है और इसे 1 नंबर स्लीव के ऊपर भी चढ़ा देता हूँ ताकि कहीं से भी शॉर्ट ना रहे। इसी तरह मैं दूसरी साइड पे भी 2 नंबर से चढ़ा देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। तो ये दोनों साइडों में मैंने 2 नंबर की स्लीव भी चढ़ा ली है। तो इसके बाद अब 1 नंबर की स्लीव और चढ़ानी है ऊपर कॉपर वाले तार के ऊपर। तो ये काट के मैं जल्दी-जल्दी 1 नंबर की स्लीव बराबर काट लेता हूँ दोनों साइडों से और फिर मैं कॉपर के तार के ऊपर 1 नंबर की स्लीव अच्छी तरह से डाल देता हूँ ताकि 2 नंबर की स्लीव के अंदर भी आ जाए, अंदर भी चली जाएगी 1 नंबर की स्लीव दोनों साइडों से। तो ये दोनों साइडों से मैंने 1 नंबर की स्लीव डाल ली है। तो अब इसे पाइप के अंदर डालना है, तो अब इसे मैं पाइप के अंदर डाल लेता हूँ। इस तरह हमने इसे पाइप के अंदर डाल लेना है। तो ये देखिए पाइप के अंदर डल चुकी है, दोनों साइडों से जो तार है वो निकल चुकी है। तो अब इसके अंदर हमने डालना है प्लास्टिक पैरस। तो ये आ गया है प्लास्टिक पैरस। तो इसके अंदर पानी डाल के इसे पहले मिक्स करना है, उसके बाद पतला-पतला करके बिल्कुल पतला करके हमने इसके अंदर डालना है पाइप के अंदर ताकि ये मुकम्मल तौर पर प्लास्टिक पैरस से भर जाए। उसके बाद इसे मैं मोड़ूँगा, मोड़ कर फिर इसकी आगे का जो काम है वो मुकम्मल करूँगा। तो अब सबसे पहले तो मैं थोड़ा-सा प्लास्टिक पैरस एक साइड पे बनाता हूँ, बिल्कुल गाढ़ा, ताकि उसे मैं नीचे की तरफ एक साइड पे लगा दूँ। फिर उसके बाद ऊपर से इसके अंदर बिल्कुल पतला प्लास्टिक पैरस डालना है। तो ये थोड़ा-सा प्लास्टिक पैरस मैंने ले लिया है, तो इसे एक साइड पे हमने लगाना है। तो अब एक साइड पे लगाने के लिए तो सबसे पहले तो मैं इसके अंदर पानी डाल लेता हूँ थोड़ा-सा प्लास्टिक पैरस के अंदर। तो ये जो पानी है वो थोड़ा-सा ज़्यादा डल चुका है। तो अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। थोड़ा-सा गाढ़ा जो है ज़्यादा हो चुका है तो इसमें थोड़ा-सा प्लास्टिक पैरस और डालना है, डाल लेता हूँ। तो अब इसे मैं अच्छी तरह मिक्स कर लेता हूँ। तो ये देखें ये गाढ़ा हो चुका है, तो अब इसके अंदर थोड़ा-सा प्लास्टिक पैरस मुझे और डालना पड़ेगा ताकि गाढ़ा और हो जाए। तो अब मुकम्मल तौर पर सही तरीके से
बनना स्टार्ट हो चुका है प्लास्टिक पैरस। तो इतना गाढ़ा हमें प्लास्टिक पैरस चाहिए था, तो अब इसे मैं एक साइड पे मुकम्मल तौर पर बंद कर देता हूँ। एक साइड पे अच्छी तरह दबा कर डालकर इसे मुकम्मल तौर पर बंद कर देता हूँ। तो ये देखें, तो ये मुकम्मल अच्छी तरह दबा के मैं इसमें प्लास्टिक पैरस जो है वो फिल कर दिया है। तो अब पतला प्लास्टिक पैरस जिसे हम ऊपर से डालेंगे तो ये नीचे से नहीं निकलेगा। तो एक साइड पे प्लास्टिक पैरस मुकम्मल तौर पर लग चुका है, ये बंद हो चुका है। इसके बाद इस दूसरी साइड से, पाइप की दूसरी साइड से मैंने प्लास्टिक पैच डालना है। बिल्कुल पतला करके मैंने अभी इस दूसरी साइड से मैंने इसमें प्लास्टिक पैरस भर देना है और इसे मुकम्मल तौर पर भर देना है। तो ये एक पाइप का टुकड़ा मैंने इसमें काटा है, इसमें प्लास्टिक पैरस भरने के लिए, ताकि ये जो पाइप है ये थोड़ा सा खुला है रबड़ का। तो ये थोड़ा सा खुला है, तो इस वजह से इसके अंदर से आराम से प्लास्टिक पैरस जा सकती है। इसके अलावा एक पेपर को फोल्ड करके मैंने इसमें से प्लास्टिक पैरस गुजारना है। कुछ इस तरीके से हमने पेपर को फोल्ड करना है और तार को सेंटर में लेकर इसके अंदर प्लास्टिक पैरस डालना है। तो अब जो हमारा गाढ़ा प्लास्टिक पैरस तैयार था, तो इसे भी मैं मिक्स कर लूँगा। जो हमने पतला प्लास्टिक पैरस बनाना है तो उसके अंदर मिक्स करके इसमें डालकर, उसमें पानी डालकर इसे मिक्स करके अच्छी तरह से पतला, बिल्कुल पतला पेस्ट हमने तैयार करना है प्लास्टिक पैरस का। तो इसमें पानी मैं और डाल लेता हूँ। तो इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, तो ये मुकम्मल तौर पर हमारा पतला सा पेस्ट जो था वो तैयार हो चुका है। तो कुछ इस तरह से हमने इसे मुकम्मल करना है, डालना है। तो चूँकि पाइप पतला है, अगर पाइप थोड़ा-सा मोटा होता तो आराम से जो प्लास्टिक पैरस था वो गुज़र जाना था। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने इससे मोटा और खुला पाइप लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जो पाइप था उसमें प्लास्टिक पैरस मैंने किसी न किसी तरह डाल दिया है, मुकम्मल कर दिया है। तो अब इसको अच्छी तरह से मोड़ना है। मोड़ने के लिए हमें एक हथौड़े की ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी हथौड़ा हो, रबड़ का हो, प्लास्टिक का पाइप हो। ये देखिए, ये प्लास्टिक का पाइप है। तो ये हमारे पास हथौड़ा है रबड़ वाला, जिसमें प्लास्टिक का पाइप हमने चढ़ाया हुआ है, तो इसकी मदद से हमने इसे मोड़ना है। बेशक आप लकड़ी का हथौड़ा ले सकते हैं, उसकी मदद से भी आप इसे आसानी से मोड़ सकते हैं। तो देखिए, कुछ इस तरह से आपने इसे मोड़ देना है। इसकी टेस्टिंग की वीडियो, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, इसकी टेस्टिंग की वीडियो मैं थोड़ी दिन के बाद अपलोड करूँगा, 1-2 दिन के बाद। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से हमने इसे अच्छी तरह मोड़ लेना है। ये देखिए, ये मुड़ चुका है। तो अब इसकी ऊपर की पैकिंग हमने करनी है। ये देखें, तो ये बराबर मैंने पैक कर दिया है इसे। अब इसकी ऊपर की जो पैकिंग है वो करनी है। तो इसके लिए मेरे पास एक पुराना बिजली से चलने वाला वाटर हीटर मौजूद है, राड मौजूद है। तो उसका ऊपर वाला हिस्सा काट कर मैं इसके अंदर डालकर फिक्स करूँगा इसे। तो ये देखें, तो अब इसकी फिटिंग करनी है मुकम्मल तौर पर। तो ये एक पाइप राड मेरे पास मौजूद था बिजली से चलने वाला, जो कि ख़राब हो चुका था। तो उसको मैंने काट दिया है, ऊपर वाला हिस्सा जो है वो मैंने काट लिया है। ये देखिए, ये है इसका ऊपर वाला हिस्सा जो कि मैंने काट लिया है। तो अब इसके अंदर मैंने इसे फ़िक्स करना है और ये इसका ऊपर वाला हिस्सा है। तो इसके अंदर मैं इसे फ़िक्स करूँगा मुकम्मल राड को, और फिर इसके बाद इसकी टेस्टिंग करेंगे। कुछ इस तरह से मैंने इसकी फ़िक्सिंग करनी है। ये जो स्लीव है वो इसके अंदर से गुज़र जाएगी और ऊपर सुराख है उसमें से निकल जाएगी बाहर। ये देखें, दोनों साइड मैंने इसी तरह अच्छी तरह इसके अंदर डालनी है। तो अब सबसे पहले तो मैंने इसकी तारें लंबी करनी है, क्योंकि तारें जो हैं वो हमारी छोटी हैं। तो उसके बाद फिर मैं इसका ऊपर वाला
हिस्सा लगाऊंगा मुकम्मल, उसके बाद तार लगा कर इसे मुकम्मल रेडी तैयार कर लूँगा। तो अब इसकी फ़िटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कापर की तार इसी तरह इसे छील लेता हूँ और इसे लंबी करता हूँ। बाकी की जो तारें हैं उन तारों को मैं लंबा कर लेता हूँ अच्छी तरह। इसका जो ऊपर वाला अनेमल्ड है, इसके बगैर इसमें से जो करंट है वो पास नहीं होता, तो इस वजह से इसका अनेमल उतारना पड़ता है। ये 22 नंबर तार है, तो 22 नंबर या 23 नंबर भी आप ले सकते हैं, हत्ता कि 24 नंबर भी आप ले सकते हैं। लेकिन कोशिश करें 22 या 23 नंबर थोड़ी सी मोटी तार लें। अगर खुला पाइप है तो आप 21 नंबर तार भी ले सकते हैं, 21 नंबर SWG वायर भी ले सकते हैं। तो अब इसके लगाना, इसकी तार जो है वो मुकम्मल तौर पर लगा कर इसको लंबा कर लेता हूँ। उसके बाद इसमें पाइप चढ़ाने हैं। अब देखता हूँ कि इसका हिसाब किताब बनाकर कि कितनी तार लगेगी, तो इसे मुकम्मल कर लेता हूँ। तो ये देखें, ये तारें लंबी हो चुकी हैं। अंदर 3 नंबर की स्लीव चढ़ाई है जोड़ के ऊपर, और ऊपर 1 नंबर स्लीव चढ़ाई है। तो अब इसके बाद मैंने इसे जो फिक्स करना है वो करना है एपॉक्सी डिपॉक्सी मैजिक या आर्मेचर वार्निश से। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हमारा ये है, फ़ायदा ये है कि जिस टाइम ये गर्म होती है तो उल्टा ये ज़्यादा हार्ड होती है, ये पिघलती नहीं है। तो बाकी इसकी टेस्टिंग के टाइम इसका रिज़ल्ट पता चल जाएगा कि ये कामयाब होती है या नहीं होती। तो ये अच्छी तरह से दोनों वार्निश जो है, जिस तरह हम आम मैजिक यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें अच्छी थोड़ी-सी वार्निश की ज़रूरत पड़ेगी, तो थोड़ी-थोड़ी सी वार्निश मैं दोनों इकट्ठी करके इन्हें मिक्स कर लेता हूँ अच्छी तरीके से। ये देखें, क्योंकि ये हार्ड होती है तो इसे निकलने में थोड़ा-सा टाइम लग रहा है। तो ये वार्निश जो है वो निकल चुकी है, ये देखें। तो अब इन दोनों को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसे पाइप पर लगाकर पाइप अंदर से गुजार देना है और इसे फिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। तो ये देखें, इसका ये शक्ल जो है वार्निश की वो तब्दील हो चुकी है। तो अब स्लीवें जो है वो पाइप के अंदर से मैं गुजार देता हूँ, ताकि ऊपर से स्लीव भी निकल आए। तो ये पाइप मैंने इसमें से गुजार लिया है। तो अब जो कॉपर के पाइप है इसके ऊपर मैं अच्छी तरह वार्निश जो हमने मिक्स की थी, मिक्सचर बनाया था वार्निश का, तो इसे मैं लगा देता हूँ अच्छे तरीके से। और इसके बाद घुमाकर मैं इस पाइप के अंदर, लोहे वाले पाइप के अंदर, स्टील वाला पाइप के अंदर इस कॉपर के पाइप को ज़्यादा से ज़्यादा अंदर की तरफ डालता हूँ, ताकि ये बाहर ना निकल सके। इसे मैं 2 से 3 दफ़ा इस पे वार्निश लगाऊँगा। जिस टाइम थोड़ी सूख जाएगी तो फिर और वार्निश लगा दूँगा, क्योंकि ये वार्निश एक जगह पे रुकेगी नहीं, ऊपर-नीचे होती रहेगी। तो 2-3 दफ़ा लगाऊँगा, ताकि इसमें जो खाली गैप है वो मुकम्मल तौर पर भर जाए और पानी अंदर ना जा सके। तो अब ये पैक हो चुका है, तो इसके बाद जल्दी-जल्दी मैं इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो भी मैं लगा लेता हूँ। इसे फ़िक्स करके इसे एक साइड पे रख देता हूँ, क्योंकि तकरीबन 6 7 से 8 घंटे कम से कम लगेंगे इसे सूखने में। अगर मैं इसे गर्म करता हूँ तो फिर ये तकरीबन आधे से पौने घंटे में आराम से सूख जाएगी। तो ये देखें, जल्दी-जल्दी मैंने इसे पैक कर दिया है। तो इसकी टेस्टिंग की वीडियो 2 से 3 दिन में इंशाल्लाह मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह इस तरह की और भी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिलेंगी। इसके अलावा मैं एक रूम हीटर या चूल्हे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। आम तौर पर बिजली पर चलने वाले हीटर आते हैं 1000 वाट, 2000 वाट, 3000 वाट वाले, जो कि मिट्टी की शीट के ऊपर एलिमेंट स्प्रिंग डाला जाता है। तो उसी टाइप का एक 12 वोल्ट का हीटर बनाने जा रहा हूँ। उस पर भी थोड़ा सा बजट ज़्यादा आएगा, तो सामान ढूंढने में थोड़ी तंगी हो रही है। इंशाल्लाह अगर उस पर वो कामयाब हुआ तो उसकी वीडियो भी इंशाल्लाह आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। बाकी इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।